हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 60 पर। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर वो जाता नहीं है, इधर फ़ोन में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आज 2 वीडियो बना रही हूँ मैं। तो ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। जो पीजेंट्स थे, उन्होंने जो महात्मा गांधी का मैसेज था स्वराज का, उसको अपने ही तरीके से लिया था। इन द गोदम हिल्स ऑफ आंध्रा, जो गोदम हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, फॉर इंटेंस ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। वहाँ पर क्या था, अब 1920 की शुरुआत में ही मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट जो था शुरू हो गया था। मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता था कि छापामार लड़ाई जो थे वो लड़ते थे, अंग्रेज़ों पर अटैक करते थे, ठीक है, या अपने विरोधियों पर अटैक करते थे। जो भी इनसे ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूल करने आते उन ऑफिसर्स पर अटैक किया जाता था छुपकर। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट उसको कहा गया था। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। ये इस तरह का स्ट्रगल नहीं था, ये जो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था जैसा कि कांग्रेस ने अप्रूव किया था भाई ऐसा करना है, तो ऐसा वो नहीं था। एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, दूसरे फॉरेस्ट रीजन के अंदर द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने जो फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा था उसको बंद कर दिया था। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, लोगों को मना कर दिया था। प्रिवेंट होता मना कर दिया था कि फॉरेस्ट के अंदर वो ना जाएं और अपने एनिमल्स को वहाँ पर ना चराएं। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट, और उसके अंदर जो फ्यूल वुड है, जो लकड़ियाँ उनको जलाने के लिए चाहिए होती हैं, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, उसको वो कलेक्ट ना करें। मीन्स कॉमन लोगों की, आम लोगों की अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाने की मनाही कर दी थी। दिस एंडेक्ट द हिल पीपल, इससे लोग जो थे वो गुस्सा हो चुके थे, लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, इससे सिर्फ उनकी जो जीविका थी, कमाई का साधन था, वही अफेक्ट नहीं हुआ था, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। लेकिन हालांकि उनको ये भी लग रहा था भाई उनकी जीविका तो प्रभावित हुई थी, क्योंकि वहाँ से वो उन चीज़ों को इकट्ठा करके बेचते थे, 2 पैसे उनको मिलते थे, अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन अब उनको ये भी लगता था भाई जीविका तो हमारी प्रभावित हुई है, लेकिन जो उनका ट्रेडिशनल राइट था, सदियों से वो जो काम कर रहे थे, वो भी उनसे छीना जा रहा है। When the government began forcing them to contribute बेगार for road building, जब गवर्नमेंट ने उनको शुरू कर दिया फोर्स करने के लिए कि तुम बेगार, मतलब बेगार जो मैं आपको पहले बताया है क्या है, ज़बरदस्ती काम करवाना विदाउट एनी पेमेंट। तो जो रोड्स वगैरह बनाते थे उस समय उनसे बेगार के काम में उनको लगा देते गवर्नमेंट उनको। तो इससे क्या हुआ, द हिल पीपल रिवोल्टेड, उन्होंने आंदोलन कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अब जो इनको लीड कर रहा था इन लोगों को, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था। वो नाम क्या था उसका, अलौरी सीताराम राजू, ये नाम था, ठीक है। इसके बारे में भी कई बार आपसे अलौरी सीताराम राजू के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से लेके लास्ट तक इसका आंसर है, ठीक है। अलौरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। अलौरी सीताराम राजू को क्या लगता था कि उसके पास बहुत ही स्पेशल पावर्स हैं, कई प्रकार की। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, वो भविष्यवाणियाँ कर सकता था। एंड हील पीपल, लोगों का इलाज कर सकता था। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, अगर उस पर गोलियां भी दागी जाएं तो वो उनको भी सहन कर सकता था। इतनी मतलब कि वो अपने आप के उसके बारे में बातें फैली हुई थी। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबल प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनक्रिनेशन ऑफ गॉड। अब इस तरह से राजू का ये मानना था, या लोग ये मानते थे उसके बारे में कि वो भगवान का अवतार है। इनक्रिनेशन होगा अवतार होना, उसी का एक मतलब कि एक अवतार में उसने जन्म लिया है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की महानता की वो बातें करता था। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन, वो कहता था कि नॉन कॉपरेशन से वो क्या है, प्रभावित है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। एंड परस्यूडेड पीपल टू वियर खादी, और लोगों को कहता था कि खादी पहने वो। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और शराब पीनी छोड़ दें, ड्रिंकिंग छोड़ दें, ऐसा वो लोगों से कहता था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी समय, he asserted that India could be liberated only by the use of force, वो ये भी कहता था
कि ताकत से इंडिया आज़ाद हो सकता है फोर्स के द्वारा, नॉट नॉन वायलेंस, बिना नॉन वायलेंस से वो इंडिया आज़ाद नहीं हो सकता, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता था? एलोरी सीताराम राजू। द गोदम रिवल अटैक्ट पुलिस स्टेशन, जो गोदम आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया था। एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर और अचीविंग स्वराज, और स्वराज पाने के लिए गुरिल्ला लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी थी। गुरिल्ला लड़ाइयाँ कैसे लड़ते थे? पहाड़ियों में छिप के बैठ जाते थे और एकदम से जैसे कोई आते थे ये ऑफिसर्स वगैरह या ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे उन पर ये लोग अटैक कर देते थे, इसे गोरिल्ला वारफेयर कहा गया है। राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू को पकड़ लिया गया। एंड एक्सक्यूटेड इन 1924 में उसको सजा दे के फांसी वगैरह दे दी गई। एंड ओवर टाइम बिकम अ फोक हीरो, और वो उस समय का फोक हीरो बन गया, लोकल जो हीरो था वो बन गया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, अगर यहाँ तो किसी की प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।